शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा त्रिशूर में श्री कृष्ण स्वामी मंदिर के दान में मिले रोबोटिक हाथी की भी हो रही है। संगम नदी प्रयागराज में इन दिनों आध्यात्म का मेला लगा हुआ है, जहां देश और दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज पाकिस्तान से 68 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था भी संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचा। महाकुंभ में आकर पाकिस्तानी श्रद्धालु अभिभूत नजर आए और उन्होंने महाकुंभ की भव्यता और आयोजन की तारीफ भी की। भारत आकर पाकिस्तानी श्रद्धालुओं के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। ऐसा शायद हमारे जीवन में 70 साल की उम्र में हमने कभी जो है ऐसा अवसर नहीं देखा है। भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ जो इतने भी बच्चे बूढ़े आ गए हैं, सभी खुश हैं। और पाकिस्तान जाकर हम यहाँ की जो संस्कृति है उसको बताएंगे। हम भी हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। हमारे गुरुदेव ने हमें ये मौका दिया है कि हम यहाँ पर आए, यहाँ पे देखें वो कुंभ मेला, जो बहुत नसीब वालों को अवसर मिलता है। तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन को करमाली रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देव दर्शन यात्रा योजना के तहत ये गोवा से महाकुंभ में आने वाली पहली ट्रेन है। खास बात है कि इस ट्रेन के जरिए श्रद्धालु निःशुल्क कुंभ की यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि गोवा सरकार की ओर से कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3 विशेष ट्रेनें शुरू की गई हैं। मैं सबसे पहले जो लोग गए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और 2 ट्रेन गोवा टू प्रयागराज जाने वाले हैं, विच इज 13 और 21। उन सबको भी शुभकामनाएं व्यक्त करता है। और जो कोई जाना चाहता है उनके लिए हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में बुकिंग की व्यवस्था की है। और लोगों ने जाने की इच्छा की तो और भी 1-2 ट्रेन हम छोड़ेंगे। मशहूर सितार वादक और 2025 में 2 बार ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित अनुष्का शंकर ने केरल के त्रिशूर में कुंबारा श्री कृष्ण स्वामी मंदिर को रोबोटिक हाथी दान किया है। यह हाथी 3 मीटर लंबा और 800 किलोग्राम वजनी है। दरअसल मंदिर प्रशासन ने मंदिर में कभी भी किसी भी कार्य के लिए कोई असली हाथी न खरीदने और न किराए पर लेने का फैसला लिया है, जिसके बाद यहां पेटा इंडिया और अनुष्का शंकर की ओर से मंदिर को रोबोटिक हाथी दान किया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारतीय सेना के जवानों की पेट्रोलिंग का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सेना के जवान विपरीत हालातों में भी सरहद की सुरक्षा में जुटे हैं। पहाड़ों पर बर्फ बिछी है, पारा शून्य के करीब है और कदम कदम पर कुदरत की चुनौतियां जवानों का इम्तिहान ले रही हैं। बावजूद इसके भारत माता के सपूत देश की सुरक्षा और संप्रभुता में डटे हैं। बेंगलुरु में 10 फरवरी से शुरू होने वाले एयर शो की तैयारियां अपने आखिरी दौर में हैं। यहां येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर इन दिनों इस एयर शो का रिहर्सल चल रहा है। इस रिहर्सल में आज सुबह वायुसेना के सुखोई विमान ने आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाए। आपको ये भी बता दें कि बेंगलुरु एयर शो 14 फरवरी तक चलेगा, जिसमें वायुसेना के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर आसमान में अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की खबर अमेरिका से वापस भेजे गए अवैध प्रवासी भारतीयों से जुड़ी हुई है। ये वो लोग हैं जो कि बिना कागजी कार्रवाई के डंकी रूट से अमेरिका गए, लेकिन इसके लिए इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि जब गए थे तो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एजेंटों को लाखों रुपए दिए और जब लौटे हैं तो अपराधियों की तरह इन्हें लाया गया। ऐसे में जरूरी है कि विदेश में बसने का ख्वाब लिए लोग सही और गलत रास्ते को लेकर अलर्ट हो जाएं और दूसरों के लिए भी सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। तरक्की, बेहतर आमदनी और सुनहरे भविष्य के सपने चकनाचूर हो गए। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियों के साथ इन प्रवासियों को अमेरिका ने भारत लौटा दिया। अमेरिका ने सख्ती बरतते हुए 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को मिलिट्री के C-17 ग्लोबमास्टर विमान से वापस भेज दिया। इनमें पंजाब के 30, हरियाणा और गुजरात के कुल 66 लोग शामिल हैं। बाकी लोग यूपी, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। इन भारतीयों को लेकर जब अमेरिका का विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां की तस्वीरों पर पूरे देश में चर्चा होने लगी।
सवाल उठने लगे कि डिपोर्ट किए गए इन भारतीयों के हाथ और पैर बंधे हुए क्यों थे। भारत लौटने का करीब 40 घंटे का हवाई सफर भी इन्हें इसी हाल में पूरा करना पड़ा। रास्ते में विमान रिफ्यूलिंग के लिए कई जगह रुका, लेकिन इन्हें कहीं भी विमान से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली। विदेश में किस्मत आजमाने गए इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इन्हें इस हालत में वतन वापसी करनी होगी। तरक्की के सपने देखना कोई गुनाह नहीं, लेकिन इन सपनों को पूरा करने की जो राह इन्होंने चुनी उसे अमेरिका का कानून गुनाह का दर्जा ही देता है। दरअसल इन भारतीयों ने अमेरिका पहुंचने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल किया। डंकी रूट यानी किसी भी देश में दाखिल होने का एक अवैध तरीका। इसमें अमेरिका जाने की चाहत रखने वाले लोग किसी एजेंट की मदद लेते हैं। एजेंट इन लोगों से अमेरिका पहुंचाने के लिए मोटी रकम वसूलते हैं। ये एजेंट इन लोगों को जंगलों के रास्ते अमेरिकी बॉर्डर तक पहुंचाते हैं। बॉर्डर में दाखिल होने के बाद ये लोग बॉर्डर पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं। स्टडी वीजा का नहीं बन रहा था तो हमने अपना डोंकी के थ्रू गया है। डोंकी के थ्रू कुछ टाइम दुबई रहा है, उसके बाद मैक्सिको बॉर्डर के पास रहा है, जंगल पनामा के जंगल निकला है। अब इतनी मुश्किलों के बाद वो 7-8 महीने में जाके पहुंचा है। इतने पैसे लगाए हैं। इमिग्रेशन वालों को बोल दिया कि हमें असाइलम सीकिंग है, कि असाइलम दो हमें, बट वो असाइलम दी नहीं ना। वो चीजें से वो तो रूल्स के खिलाफ है। ये काम मुश्किल ही नहीं, बहुत जोखिम भरा भी होता है। अमेरिका से डिपोर्ट हुए एक भारतीय ने डंकी रूट का एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में कीचड़ से सने लोगों के पैर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये रूट कितना मुश्किल है। भाई जैसे दीवार टपी थी, पहले क्या करते थे, जो मैक्सिको बॉर्डर है, दीवार है, वॉल बन रही है उड़ा है, उन पर क्रॉस कराए कर दे। तो हम साइड में पहाड़ा पे को 15 किलोमीटर ऊपर चढ़े, 4 बंदे थे हम। तो 15 किलोमीटर क्रॉस करे हमने। आगे जैसे अपना खेतों में तार लगा देते हैं, ऐसी तार होती है। आगे एक पत्थर है बड़ा सा, उस पर वेलकम टू यूएसए लिख गया था। तो उससे नीचे और 15 किलोमीटर जाना पड़ा है बंदा ने। कोई गलत राह नहीं चुनना पाया, सेव 1 नंबर से जाना। उन्हें एजेंट कहता भी 1 नंबर से भेजना। सवाल उठता है कि जब ये राह इतनी मुश्किल है तो लोग आखिर डंकी रूट अपनाते ही क्यों हैं? दरअसल अमेरिका ने अपने मुल्क में रहने और वहाँ काम करने के लिए कुछ सख्त कानून बना रखे हैं। पर्यटन के मकसद से कुछ दिनों का टूरिस्ट वीजा हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन अमेरिका में काम करने और वहाँ लंबे समय तक रहने के लिए कई मानक पूरे करना जरूरी हो जाता है। देखिए, वर्क वीजा मिलना मुश्किल नहीं होता अगर आपके पास उस तरीके की क्वालिफिकेशन है। पर अगर आप किसी अन्य अमेरिकी का जॉब छीन कर वहां जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी राष्ट्र अपने यहाँ अपने नागरिकों का हक छीन कर दूसरों को देने के लिए तो नहीं बुलाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने बाहरी लोगों को डिपोर्ट करने का आदेश दे दिया था। चुनावी कैंपेन के दौरान भी ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। अब अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के मुताबिक करीब 19,000 प्रवासी भारतीय डिपोर्ट हो सकते हैं। ये कार्रवाई उन्हीं लोगों को झेलनी पड़ेगी जिन्होंने अमेरिका में दाखिल होने के लिए अवैध रास्ता अपनाया। इसलिए बेहद जरूरी है कि किसी भी देश में जाने और वहां रहने के लिए सही रास्ता ही चुना जाए। लीगल प्रोसेस मेरे ख्याल से ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन लीगल किस लिए जाना चाहते हैं? अगर आप वहां कार्य करने जाना चाहते हैं तो फिर अमेरिका को आपकी जरूरत होनी चाहिए, वरना आप क्यों लेगा वो आपको वहां पे? भाई उनके यहाँ भी तो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो वो तो ऑब्वियसली उनके यहाँ जो वीजा H-1B वीजा है उसका एक प्रावधान है कि आप जब किसी व्यक्ति को ला रहे हैं तो आप जब ही ला सकते हैं जब आप ये एक सर्टिफिकेट दें कि इस टैलेंट का आदमी हमें अमेरिका के अंदर उपलब्ध नहीं है। और अधिकांश कंपनियां इसे रूटीन रूप में दे देती हैं, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो शिक्षा के लिए अमेरिका जाते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं वहां पे, उनको वीजा नहीं मिलता, वो वर्क परमिट ले लेके काम करते रहते हैं एक के बाद एक। तो इस तरीके के कई लोग हैं। और अब ये डंकी वाली तो आपने बात बताई दी क्या है कि लोग इधर उधर से घूम फिर के कैसे मैक्सिको और कनाडा से होते हुए वहां पहुंचते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, पर लोगों को जाना नहीं चाहिए। अवैध प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट करने की यह कार्रवाई ऐसे वक्त हुई है जब इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री का 2 दिनों का अमेरिका का दौरा शुरू हो रहा है और 13 फरवरी को पीएम की ट्रंप से बातचीत होने वाली है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या डिपोर्ट की इस कार्रवाई की आंच दोनों देशों के आपसी रिश्ते पर भी पड़ सकती है? हो सकता है भारतीय जब
चर्चा हो अमेरिकी से, तो हम ये बात कहें कि भाई उनको हथकड़ी लगाकर लाना मेरे ख्याल से अमानवीय होगा। जब आपने उनको वायुयान में बैठा दिया, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हिंसा की संभावना है तो हो सकता है इसकी आवश्यकता हो, अन्यथा मेरे ख्याल से इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अमेरिका से डिपोर्ट हुए लोगों को अब अपने किए पर अफसोस हो रहा होगा। एक एजेंट पर भरोसा करके इन लोगों ने अमेरिका पहुंचने के लिए अपने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। भारत लौटने से पहले इन्हें कुछ दिनों तक अमेरिका की जेलों में भी रहना पड़ा। विदेश जाने का सपना तो टूटा ही, डंकी रूट ने इनकी जेबें भी खाली कर दी। इसलिए बेहद जरूरी है कि किसी भी देश में जाने और वहां सम्मान के साथ काम करने के लिए सही रास्ता ही अख्तियार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वायुसेना का फाइटर जेट मिराज क्रैश। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में हर चीज में तुष्टीकरण होता था, लेकिन हमारा मॉडल तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण का है। खास करके कांग्रेस के कालखंड में तुष्टीकरण, हर चीज में तुष्टीकरण, और ये नया मॉडल तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर भरोसा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग इन दिनों भारत दौरे पर हैं। राजधानी दिल्ली में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में भारत की भागीदारी का आश्वासन दिया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में आयकर बिल को मंजूरी मिल सकती है। खबर ये भी है कि सोमवार को लोकसभा में सरकार की ओर से नया आयकर बिल पेश किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय नया डायरेक्ट टैक्स कोड लाने का ऐलान किया था। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों संग परीक्षा पे चर्चा करेंगे। इस बार इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए रिकॉर्ड 3.5 करोड़ अभिभावकों, बच्चों और शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। खास बात है कि परीक्षा पे चर्चा में इस बार एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, मुक्केबाज मैरी कॉम, एक्टर विक्रांत मैसी और सदगुरु भी शामिल होंगे और बच्चों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वायुसेना का फाइटर जेट मिराज क्रैश हो गया। हालांकि हादसे से पहले जेट में सवार दोनों पायलटों ने खुद को इजेक्ट कर लिया। दरअसल 3 विमानों ने ग्वालियर से नियमित प्रशिक्षण के लिए उड़ान भरी थी। इनमें से 2 प्लेन सुरक्षित लौट गए, जबकि एक फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों के डिपोर्टेशन के मुद्दे पर आज संसद के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। संसद के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कुछ सांसद हाथों में हथकड़ी पहने नजर आए। हंगामे के बीच ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर संसद में सफाई दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है, साल 2009 से ये होता आ रहा है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अवैध भारतीय प्रवासियों पर भारत में हंगामा बढ़ता जा रहा है। सड़क से संसद तक अवैध प्रवासियों की अमेरिका से वापसी का मसला गूंज रहा है। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को हथकड़ियों और बेड़ियों में भेजने के खिलाफ संसद के बाहर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। कुछ सांसद हाथों में हथकड़ी पहने नजर आए तो कुछ ने पोस्टर भी लहराए। विपक्ष का सिर्फ एक ही सवाल था कि हमारे अपने हथकड़ियों में जकड़कर भारत क्यों भेजे गए। कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया। क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही। क्या सरकार जानती है
कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है। क्या ये व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से? जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? अमेरिका से भारत भेजे गए 104 अवैध प्रवासियों का मामला गरमाया तो संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर को बयान देना पड़ा। एस जयशंकर ने कहा कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। अमेरिका 2009 से ही नियमों के तहत अवैध प्रवासियों को वापस उनके मुल्क भेजता रहा है। Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement (ICE) authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. विदेश मंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि अवैध प्रवासियों में शामिल महिलाओं और बच्चों को हथकड़ियां नहीं लगाई गईं। विदेश मंत्री ने पिछले वर्षों के आंकड़े भी गिनाए। उन्होंने कहा कि पिछले 16 वर्षों में अमेरिका से 15,652 भारतीयों को वापस भेजा गया है। सबसे ज्यादा 2019 में 2,042 लोगों को भारत डिपोर्ट किया गया था। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत का ध्यान पूरी तरह से प्रवासियों की सुरक्षा पर है, साथ ही उनकी यात्रा में भी कोई बदसलूकी न हो, इसको लेकर भी सरकार अमेरिकी प्रशासन के साथ संपर्क में है। We are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. लेकिन विदेश मंत्री के जवाब के बावजूद इस मुद्दे पर संसद में हंगामा रुकता नहीं दिख रहा। विपक्षी सांसदों ने संसद में भी विदेश मंत्री के भाषण के बीच काफी शोर शराबा किया। आलम ये रहा कि सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया है। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव ने भी अमेरिका से अवैध भारतीयों के देश निकाला पर केंद्र की जमकर खिंचाई की। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे कानूनी तौर पर तो सही बताया, लेकिन अमानवीय तरीके पर सवाल उठाए। We believe they have a legal right to deport people who are illegally in their country. And if they are proven to be Indian nationals, we have a legal obligation to admit them, to accept them in our country. But the manner in which it was done, in handcuffs, squeezed into a military aircraft, in such an abrupt manner, that is not acceptable. ये सही है कि पहले भी अवैध प्रवासियों को भारत भेजा गया है, लेकिन ये पहली बार है जब अमेरिका ने अप्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल किया, और इस तरह बेड़ियों में जकड़े भारतीयों को देख विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाएं, इसलिए चलिए धन बाजार की भी खबर ले आएं। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। गुरुवार को सेंसेक्स 213 अंक लुढ़ककर 78,058 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 93 अंक फिसला, ये 23,603 पर आ गया। ऑटो, ऑयल एंड गैस और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।
सोने की कीमतों में उछाल जारी है। गुरुवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 270 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 86,070 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 96,500 रुपए पर स्थिर रही। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 14 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 57 पैसे हो गई। रोल्स रॉयस की घोस्ट सीरीज 2 भारत में लॉन्च हो गई। कंपनी ने इसके 3 मॉडल बाजार में उतारे हैं, स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड और ब्लैक विज। इन तीनों मॉडल की कीमत अलग अलग रखी गई है, जो करीब 9 करोड़ से शुरू होकर 11 करोड़ तक जाते हैं। कंपनी का दावा है कि इसमें नए इंटीरियर फिनिश और नए फीचर्स दिए गए हैं, जो पिछले मॉडल में नहीं थे। वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी विनफास्ट भारत में टाटा नैनो से भी छोटी कार VF3 लॉन्च करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपनी इस कार को अगले साल यानी साल 2026 में भारत में लॉन्च करेगी। विनफास्ट VF3 भले ही देखने में टाटा नैनो से भी छोटी लगती है, लेकिन इसमें 4 लोग आराम से बैठकर सफर कर सकते हैं। सिंगल चार्ज में ये 215 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज दे सकती है। कंपनी ने इसे हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पेश किया था। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी नेशनल हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों को मिलने वाली एक बड़ी राहत की। सरकार एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसके बाद कार मालिकों को हाईवे पर टोल देने के लिए बार बार फास्टैग रिचार्ज नहीं करना होगा। भारत सरकार फास्टैग को लेकर एक नया नियम लाने की योजना तैयार कर रही है। नए नियम के तहत हाईवे और एक्सप्रेसवे पर न तो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगेंगी और न ही फास्टैग कार्ड से बार बार रुपए कटेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की योजना है कि निजी वाहनों के लिए टोल पास सिस्टम शुरू किया जाए। इस टोल पास के आने से लोग साल में सिर्फ एक बार 3,000 रुपए जमा करके कहीं भी किसी भी हाईवे और एक्सप्रेसवे पर आ जा सकेंगे। इसके साथ ही सरकार 30,000 रुपए में प्राइवेट गाड़ियों के लिए लाइफ टाइम पास बनाने पर भी विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि 30,000 रुपए के वन टाइम पेमेंट से 15 साल के लिए टोल पास बन जाएगा। मौजूदा समय में एक ही टोल प्लाजा से गुजरने के लिए 340 रुपए का मंथली पास मिलता है। ऐसे में साल का कुल खर्च 4,080 रुपए होता है, लेकिन 3,000 रुपए में वार्षिक पास सस्ता पड़ेगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले महीने कहा था कि सरकार निजी वाहनों से टोल लेने के लिए मासिक और वार्षिक टोल पास की सुविधा दे सकती है। गडकरी के मुताबिक टोटल टोल कलेक्शन का 26% हिस्सा निजी वाहनों से आता है, जबकि 74% टोल कलेक्शन कमर्शियल वाहनों से होता है। जाहिर है कि केंद्र सरकार टोल पास के जरिए टोल कलेक्शन को और आसान बनाना चाहती है। नए नियम के लागू होने से टोल बूथ पर वाहनों की लंबी कतारें नहीं लगेंगी। इस नए प्रस्ताव को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय भी जाननी चाहिए। ये सूचना जो आई है या जो परिवहन विभाग, केंद्रीय परिवहन विभाग ने जो जारी किया है, ये कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन ये इस कदर ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति जैसे मैं हूं, मैं निरंतर गाड़ी नहीं चलाता, तो ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। और मैं बात करूंगा जिस प्रकार से टोल तो इन्होंने निश्चित कर दिया कि 3,000 रुपए आपको देने ही होंगे, लेकिन आप वैसी सड़कें तो अवेलेबल करवा दीजिए। आपने सड़कों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के साथ साथ आप अगर ये लेकर आते हैं तो ये आम आदमी को राहत देने का काम जरूर करेगी। देखिए, सबसे बेनिफिशियल तो जो वसुंधरा राजे जी की जो पॉलिसी थी पिछली सरकार में, वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने जाते जाते राजस्थान में प्राइवेट व्हीकल के लिए स्टेट टोल माफ कर दिए थे। अगर वैसा कुछ केंद्र सरकार इनिशिएटिव लेकर आती तो बहुत बेहतर रहता, लेकिन फिर भी नितिन गडकरी जी का ये जो फैसला है बहुत अच्छा फैसला है। एज एन एवरेज आज हम 3,000 रुपए में बात कर रहे हैं कि साल भर का, तो 250 रुपए पर डे शायद मासिक बैठता है। तो और हम कहीं भी एक रूट पर जाते हैं तो 250 रुपए एक ट्रिप में इतना चार्ज लग जाता है, तो बहुत अच्छा फैसला है, आम आदमी को राहत मिलने वाला फैसला है। और हम तो चाहेंगे कि ऐसा ही फैसला अगर वो कमर्शियल व्हीकल्स में भी अगर कुछ छूट देते हैं, तो आज जिस तरह का क्राइसिस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में है उसमें उनको भी बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। मैं तो ज्यादातर ईयरली लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ट्रैवल का काम हमेशा चलता रहता है। मैं हमेशा कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ, रोज का ही काम रहता है, तो ये ईयरली बेस्ट रहेगा। इतना जेब के ऊपर जो है फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पूरा लेते हैं तो वो उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये ईयरली बेस्ट। और मैं सरकार की इन चीज़ों के नीतियों का बड़ा स्वागत करूंगा। बहुत अच्छा फैसला नितिन गडकरी जी का, और जितने भी लोग जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए बड़ा फायदा है। ये जो नीति लाए हैं तो अच्छी है, पर ये नीति किसी पे थोपी नहीं जाए, ऐच्छिक रहनी चाहिए ताकि जो जिसको लेना वो ले ले।
पर वैसे तो वन टाइम टैक्स गवर्नमेंट जब गाड़ियां निकालती तो वसूल कर लेती है, तो ये तो जायज ही नहीं है वैसे देखा जाए तो। जब वसुंधरा राजे सरकार में इसको प्राइवेट गाड़ियों को टोल फ्री कर दिया था तो वो नीति बढ़िया थी। नए मैकबुक प्रो लाने की तैयारी में एप्पल। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। एप्पल जल्द ही अपने नए मैकबुक प्रो मॉडल्स को लॉन्च करने की तैयारी में है। खबर है कि मैकबुक प्रो M5 चिप से लैस होगा, जिसके लिए M5 चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन भी शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि मैकबुक प्रो इस साल के आखिर तक बाजार में दस्तक दे सकता है। हालांकि मैकबुक एयर M5 मॉडल के लिए यूजर्स को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। दुनिया भर में ओपन AI के चैट GPT को लेकर यूजर्स को आउटेज का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह सुबह यूजर्स को चैट GPT की सर्विस एक्सेस करने में दिक्कतें हुई, जिसके बाद कंपनी ने भी चैट GPT, सोरा और API समेत कई सर्विस डाउन होने की बात स्वीकार की। हालांकि कुछ घंटों बाद ही आउटेज की समस्या ठीक हो गई। एक रिसर्च के मुताबिक देश में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले आधे यूजर्स AI का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 30% के आसपास लोग चीनी AI प्लेटफॉर्म डीपसीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको लेकर हाल ही में खबर आई थी कि डीपसीक की प्रोग्रामिंग में एक कोड छिपा है जो यूजर्स के डेटा को सीधे चीनी सरकार तक भेज रहा है। हालांकि केंद्र ने पहले ही सरकारी कंप्यूटर और लैपटॉप में AI के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। रुक करते प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। जहां आज बात झारखंड के जमशेदपुर की उन 26 छात्राओं की होगी जो अपने राज्य और देश के लिए मिसाल बन गई हैं। दरअसल इनके स्कूली बैंड ने दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह में अपनी शानदार प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया और पहला स्थान हासिल किया। ऐसे में अब दिल्ली से लौटने के बाद स्कूल में उनका सम्मान हुआ और इन छात्राओं की मेहनत और लगन की काफी तारीफ हो रही है। जमशेदपुर की इन बेटियों के चेहरे बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। गर्व के साथ कदमताल करती इन छात्राओं ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दौरान परचम लहराया। दरअसल ग्रामीण इलाके पटमदा के कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं के स्कूली बैंड ने 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान देश में पहला स्थान हासिल किया। अब जब वो लौटी तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान 26 छात्राओं के इस स्कूली बैंड ने एक बार फिर से यहाँ अपनी शानदार प्रस्तुति दी और सबका दिल जीत लिया। अभी हम लोग दिल्ली गए थे प्रधानमंत्री के सामने अपना बैंड प्रस्तुत करने। क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे तरह तरह का झांकी निकला और वहाँ पे परेड भी हुआ। वहाँ पे प्रधानमंत्री आए थे, राष्ट्रपति आए थे। कैसा लगा जाके? बहुत अच्छा लगा। सामने से हम लोग सोचे भी नहीं थे कि प्रधानमंत्री को कभी दिखाई मिलेगा, राष्ट्रपति को दिखाई मिलेगा। इनमें से कई छात्राएं कभी गांव से बाहर तक नहीं गईं, लेकिन स्कूल में ही बैंड की ऐसी ट्रेनिंग ली कि वो देश में छा गई। ये सभी प्रधानमंत्री और दूसरे नेताओं को करीब से देखकर काफी उत्साहित हैं। वहाँ पे हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने परेड किए और फिर वहाँ पे ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हम लोग अपना नेशनल कंपटीशन का प्रस्तुति किए। हम लोग पहली बार एरोप्लेन में चढ़े, ट्रेन में चढ़े, फिर क्या ये उतना मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फिर मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री। कभी फ्लाइट में नहीं चढ़े थे, फ्लाइट में चढ़े, बहुत अच्छा लगा। इन छात्राओं की कामयाबी से परिवार और शिक्षक भी काफी खुश हैं। ट्रेनर के मुताबिक इन बच्चियों में सीखने की काफी ललक है। मेहनत ज्यादा है तो इसीलिए हम यहाँ का बच्चा को चुने। यहाँ का बच्चा नहीं हम करते तो बहुत कस्तूरबा करते हैं, लेकिन यहाँ का बच्चा थोड़ा टैलेंटेड दिखा तो इसीलिए हम यहाँ पर आके ये लोग बच्चा को ट्रेन किए। जाहिर है इन बेटियों की कामयाबी स्कूल, राज्य और देश के दूसरे बच्चों को भी नई राह दिखाएगी। यानी छोटे गांव, शहरों के बच्चे भी बड़ा कमाल कर सकते हैं, बस कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए।
जमशेदपुर से अनूप सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।